हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस चैनल पर आपको लीगल टॉपिक रिलेटेड टू लीगल टॉपिक वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लीगल अपडेट, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय मैं किसी क्लाइंट से मिलने जा रहा था। तो इस समय मैं, चूँकि आज संडे था, इसलिए मैं बाई बस सोचा थोड़ा दिल्ली का सैर भी हो जाएगा और इसके साथ में क्या नाम है, क्लाइंट से मीटिंग भी हो जाएगी। क्योंकि बहुत अर्जेंट मीटिंग था, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। अब किस टॉपिक पे मिलने जा रहे हैं, क्या काम है, जो मीटिंग है हमारी, उसके बारे में वो प्राइवेसी होती है, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ बातें कर सकते हैं। जैसे इस समय ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 17 की तैयारी चल रही है। जो तैयारी क्या चल रही है, वो तो एग्ज़ाम आज ही कंडक्ट हुआ है। आज 5 फरवरी है, तो आज कई जगहों पर वो एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ बातें करूं रास्ते में चलते हुए। आज एग्ज़ाम काफ़ी लोगों ने दिया भी है और काफ़ी अच्छा हुआ होगा, मेहनत जिन्होंने किया होगा। देखिए, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बात करते समय, चलते समय आप लोगों के साथ कुछ ऐसा डिस्कशन करें, कुछ बातें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वो अपना है जो चेक बाउंसिंग से रिलेटेड होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो जैसे कि शुरू करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही तेलंगाना हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पार्टियों के बीच में अपराध को संयोजित करने के लिए हुए एक समझौते को ओवरराइड करते हुए चेक बाउंस मामले में सज़ा की पुष्टि की थी। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम की एक पीठ ने कहा कि जब मुकदमेबाजी की कार्रवाई में शामिल पक्षकारों ने एक संयोजन योग अपराध को संयोजित करने के लिए एक समझौते में प्रवेश किया, तो हाई कोर्ट ऐसे समझौते को रद्द नहीं कर सकता और पार्टियों पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। बिल्कुल सही है। अगर दो पार्टी आपस में समझौता कर रही हैं तो उसके लिए वो कोई, क्या कहते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की आपसी सहमति से हो रहा है। तथ्य, अगर हम तथ्य पर ध्यान दें तो देखो, जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने था, ठीक है, वो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाई कोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण के दरमियान पक्षकारों ने विवाद निस्तारण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के खंड 8 में कहा गया कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना था और यदि विवाद अभी भी सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं हल हो सकता है तो इससे पहले एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए। अगर ये हल हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। समझौते के लिए एक अन्य खंड में कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 2 हाई कोर्ट के समक्ष एक समझौता याचिका दायर करेगा। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कभी समझौता याचिका दायर की और इसके कारण कोई हाई कोर्ट के ने संशोधन को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं के दोष सिद्धि की पुष्टि की। विश्लेषण, अगर हम विश्लेषण पर ध्यान दें, देखिए, पक्षों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पक्षों के बीच में हुए समझौते के नियम और शर्तें उन्हें विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण के लिए बाध्य करती है, जैसा कि समझौता ज्ञापन के खंड 8 में कहा गया है। ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्ता को निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि समझौता और कुछ भी नहीं बल्कि अपराध का संयोजन है। न्यायालय ने आगे कहा, यह पक्षकारों द्वारा एक समझौते में प्रवेश करना और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से खुद को बचाने के अपराध को कम करने का एक बहुत ही स्पष्ट मामला है। जब पार्टियों द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया और कानून बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है, हाई कोर्ट ने इस तरह के कंपाउंडिंग को ओवरराइड नहीं कर सकता और अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। तो जैसे कि इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ध्यान दिया, और जो ये मामला था वो बीबी सैय्या बनाम तेलंगाना राज्य का ये है। इसमें काफ़ी जो मामला जो था, और ये वंशी कृष्णा बनाम तेलंगाना राज्य से रिलेटेड ही मामला है। तो कहने का मतलब
ये बहुत ही अद्भुत और बहुत डिफरेंट मामला था जिस पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया, और इसके अलावा हमारी चर्चा ख़त्म नहीं हो रहा और भी आगे जारी रहेगा।